ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे। ये जो फ्रेज़ है ये कहीं ना कहीं आप सुना ही होगा, और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या ये सच है, और ब्रेकफास्ट को लेके जो भी मिथ्स है उसको आज हम क्लियर करेंगे। तो आज इस वीडियो में ब्रेकफास्ट का असली सच निकल के आएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो अगर हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट करने के बारे में, तो यहाँ पे लोग दो ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। एक ग्रुप कहते हैं कि दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे और आपको अच्छे से ब्रेकफास्ट करना चाहिए, आपको कभी भी ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना चाहिए, और वो भी अपनी जगह पे सही है। दूसरे लोग कहते हैं कि यू शुड स्किप ब्रेकफास्ट इफ़ यू वांट टू लूज वेट, बिकॉज इससे आप आसानी से अपना जो कैलोरी डेफिसिट है उसको क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि आप अपना जो इंटरमीडिएट फास्टिंग विंडो है उसको आप इंक्रीज़ कर रहे हो। आप लास्ट नाइट में एक डिनर ले रहे हो और उसके बाद जितना देर आप अपना ब्रेकफास्ट करोगे, मतलब अगर आप डायरेक्ट लंच करते हो तो बहुत एक लंबा इंटरमीडिएट फास्टिंग विंडो हो जाता है और इससे आपका ओवरऑल कैलोरी इंटेक कम हो जाता है। ये उनका लॉजिक है, पर हम यहाँ पे देखेंगे कि साइंटिफिक एविडेंस क्या कहता है और आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम ओवरऑल जो रिसर्च की बात करें तो ओवरऑल रिसर्च में ये देखा गया है कि आप ब्रेकफास्ट करते हो या फिर नहीं करते हो, ये आपका जो ओवरऑल हेल्थ है और आपका वेट लॉस है उसके ऊपर उतना ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं करता है, अगर आप उस मामले में कंसिस्टेंट हो। यानी कि आप अगर कंसिस्टेंटली ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो आपको उसमें कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हो तो उसमें भी आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। एज लॉन्ग एज यू आर कंसिस्टेंट, तो ये मैटर नहीं करता कि आप ब्रेकफास्ट रेगुलर करते हो या फिर उसको रेगुलरली स्किप करते हो। पर प्रॉब्लम तब आ जाता है जब लोग इरेगुलर हो जाता है अपने मील टाइमिंग को लेके, कभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे। उस मामले में क्या होता है, देखा गया है कि उनका जो ओवरऑल जो वेट लॉस रेट है वो भी कम है, मतलब दे आर मोर फैटर, और उसके साथ साथ उनका मेटाबॉलिक हेल्थ है जो वो भी कॉम्प्रोमाइज्ड होता है। क्योंकि जब आपका मील टाइमिंग रेगुलर नहीं है तो क्या होता है, आफ्टर मील आपके बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म चलता है, जो केमिकल रिएक्शन चलता है सच एज ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म या फिर कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म, ये सब कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है। क्योंकि अगर आप सपोज हर दिन 6 बजे ब्रेकफास्ट करते हो या फिर 7 बजे ब्रेकफास्ट करते हो, तो उस टाइम पे आपके बॉडी को पता है कि मुझे खाना मिलेगा और मुझे इसको डाइजेस्ट करना है, जो भी मुझे मिलेगा इसको डाइजेस्ट करना है। पर अगर आपके बॉडी को उस टाइम पे खाना नहीं मिला तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं अब क्या करूं, और बाद में जब आप कुछ एक अलग टाइम पे खाओगे तो उस टाइम पे ना तो उतना इंसुलिन सिक्रेशन होगा और ना ही मेटाबॉलिज्म अच्छे से होगा। तो मील टाइमिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। आप ब्रेकफास्ट की बात करें या फिर कोई भी मील की बात करें, तो एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर आप ब्रेकफास्ट करते हो तो आपको कंसिस्टेंटली उसको करना चाहिए, और अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं करते हो, स्किप करते हो, तो उसको भी आपको कंसिस्टेंटली करना चाहिए। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि इन टर्म्स ऑफ मसल बिल्डिंग, अगर आप एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, वर्कआउट करते हो, तो उस मामले में आपको क्या करना चाहिए। तो उस मामले में आपको देखना है कि आपका रूटीन कैसा है, आपका डेली शेड्यूल कैसा है। अगर आप लेट इवनिंग वर्कआउट करते हो या फिर रात को वर्कआउट करते हो और वर्कआउट के बाद आपका बस एक ही पोस्ट वर्कआउट मील रहता है, तो उस मामले में आपको आफ्टर वेकिंग आप जितना जल्दी हो सके ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि आप जब वर्कआउट करते हो तो उसके बाद एक एनाबॉलिक विंडो रहता है, वो 1-2 घंटे का नहीं, एक बड़ा सा एनाबॉलिक विंडो रहता है, 24 घंटे का भी हो सकता है, उससे थोड़ा कम भी हो सकता है। तो इस मामले में जो एनाबॉलिक विंडो है वो जैसे जैसे वर्कआउट से दूर जाते हो आप, एनाबॉलिक विंडो छोटा होता है और आपका न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन रेट कम हो जाता है। तो इसलिए अगर आप डिनर करते हो, मतलब पोस्ट वर्कआउट मील एक ही लेते हो, तो उस मामले में अगर आप ब्रेकफास्ट करोगे जल्दी जल्दी तो वो आपके एनाबॉलिक विंडो के अंदर आ जाएगा, और अगर आप ब्रेकफास्ट को डिले करोगे तो एनाबॉलिक विंडो से बाहर चला जाएगा, जो कि आपके लिए उतना ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। ये ज़्यादा बहुत कुछ डिफरेंस नहीं लाएगा, पर आप अगर अपने ओवरऑल डाइट को ऑप्टिमाइज करना चाहते हो तो आपको ये करना चाहिए। वहीं पे अगर आप जल्दी जल्दी वर्कआउट कर लेते हो आफ्टरनून को और उसके बाद आपको 2-3 मील मिल जाता है पोस्ट वर्कआउट, तो उस मामले में आप चाहो तो आपका जो ब्रेकफास्ट है उसको स्किप भी कर सकते हो। पर यहाँ पे भी आपको ये ध्यान रखना है कि ब्रेकफास्ट स्किप करना कोई मैजिकल चीज़ नहीं है कि मैं ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया और मेरा वेट लॉस हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो वेट लॉस है वो ओवरऑल आपका जो कैलोरी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, आप ओवरऑल कैलोरी डेफिसिट में हो या नहीं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप ओवरऑल कैलोरी डेफिसिट में हो तो आपका तो वेट लॉस होगा और ओवरऑल जो हेल्थ बेनिफिट है वो आपको मिलता रहेगा। ये आपका पर्सनल प्रेफरेंस है और आपका शेड्यूल इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ब्रेकफास्ट करना है या नहीं करना है। तो आई होप
कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको ब्रेकफास्ट करना है या नहीं करना है। मैं तो यही कहूँगा कि ब्रेकफास्ट करना है या नहीं करना है ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि आप अपना जो ब्रेकफास्ट है या फिर कोई भी मील है उसके मामले में कंसिस्टेंट हो या नहीं हो। आपका मील टाइमिंग कंसिस्टेंट होना चाहिए और ब्रेकफास्ट में आप क्या खाते हो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली आपको ये ध्यान रखना है कि ब्रेकफास्ट में आप मॉडरेट प्रोटीन इंटेक करो या फिर हाई प्रोटीन इंटेक करो और कार्ब्स को लोअर साइड में रखो। पर एक एक्सेप्शन आ जाता है, अगर आप ब्रेकफास्ट के बाद वर्कआउट करते हो इन द मॉर्निंग, यानी कि ब्रेकफास्ट आपका प्री वर्कआउट मील है, तो उस मामले में आपको कार्ब इंटेक थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यही बात है। तो एट द एंड ऑफ द डे मैं यही कहूँगा, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट वेदर यू डू और स्किप ब्रेकफास्ट, बट वट एवर यू डू, इफ़ यू स्किप, do it consistently. If you do breakfast, do it consistently and be mindful about what you are eating in the breakfast. और इसके ऊपर मैंने एक डिटेल ब्लॉग आर्टिकल भी लिखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए या फिर कोचिंग चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।